फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के कई नाम हैं। ये स्टॉक को मेट्रोपोलिस भी बोलते हैं, ये स्टॉक को मेट्रोपोलिस लैब भी बोलते हैं। खैर, हम जाएंगे सीधा नाम के ऊपर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अभी दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक में बहुत मज़ा आने वाली है। और दोस्तों, बीच में कुछ न्यूज़ आई थी मुकेश अंबानी जी की, जिधर न्यूज़पेपर जिधर आया था कि वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो टेस्ट होती है सारी, उसमें कोई ऐसी चेन को ढूंढ रहे। अगर देखो ना तो पूरे इंडिया में अनऑर्गेनाइज मार्केट है। ये जो लेबोरेटरीज पैथोलॉजी जो टेस्ट होती है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, और वहाँ पर कोई बड़ा लीडर नहीं है। और मुकेश अंबानी जी वहाँ पर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखती है एक ऑर्गेनाइज प्लेयर बनकर। तो अगर देखो ना तो पूरे इंडिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। और उसमें से देखो ना तो मेट्रोपोलिस एक ऐसी और उस न्यूज़ ऐसी आई थी कि कुछ ऐसी कंपनी के उन लोग नज़र में है जिसकी लंबी चेन हो पूरे इंडिया में पैथोलॉजी लैब्स की टेस्ट की। तो अगर आप देखो ना तो उसमें मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का भी एक नाम था। अभी इसमें मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये ऐसी न्यूज़ है वो, लेकिन इसमें से माना जाता था कि ये भी है, लेकिन वो अभी अंदर चल रहा है उन लोगों का प्लानिंग। लेकिन इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न आई है। अगर आप मोटा मोटी देखो ना दोस्तों, तो ये स्टॉक दिसंबर 2021 यानी अगर आप देखो ना तो 2.5 साल से ये स्टॉक करेक्शन के अंदर था। 2.5 साल के अंदर 1 साल उसने प्राइस वाइज करेक्शन किया, और 1.5 साल उसने बोरिंग एक ही जगह पर एकदम बोलते ना उसने बॉटम बनाई है, बेस बनाया। 1.5 साल तो खाली इसका बेस बनने में लगा, और अल्टीमेटली वो 2.5 साल का करेक्शन उस जिसके अंदर 1 साल का करेक्शन प्राइस वाइज और 1.5 साल का टाइम वाइज करेक्शन था, उसको अल्टीमेटली ब्रेकआउट दिया है। और वो ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त बेस बनाकर वो निकला है बाहर, जहाँ से स्टॉक यहाँ से 30 से 35% अपसाइड देने के लिए रेडी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर सारी खूबियाँ है स्टॉक का, मतलब जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितना बड़ा करेक्शन, उसके बाद जो ब्रेकआउट भी उतना बड़ा रिटर्न आता है दोस्तों। 2.5 साल का पैटर्न कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं होता है। और दोस्तों, दूसरा एक चीज़ बता दूँ, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं। स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज बन रहे थे, वो चेन ब्रेक होकर अभी हायर हाइस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जिससे करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन भी मिला है। तो चलिए हम सीधा जाते हैं चार्ट पर और एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एरिया था, ये जो 1 साल इसने खाली बिताया प्राइस वाइज करेक्शन में, आप देख सकते हो प्राइस कैसा धड़ाधड़ गिरा नीचे। और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों इसने एक बहुत बड़ी, मतलब 1.5 साल बिता दिया इसने खाली एक साइडवे के अंदर। और यहाँ पर एक बेस बनाया उसने, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बेस बनाया। और अगर आप देखो ना तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़बरदस्त है, यहाँ पर माल लोगों ने अंदर किया है। अभी यहाँ से दोस्तों चार्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने, उसमें पहले हम करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन देख ले। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये एक सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जो स्टॉक को प्रेशर में दे रही थी। और जैसे ही दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ना आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन के अंदर था वो प्रेशर में था, ये ट्रेंड लाइन के अंदर था वो लोअर लोज दे ही रहा था। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो अभी देखो हायर हाइस का चेंज बन गया, मतलब स्टॉक लोअर लोज से चेंज हो गया हायर हाइस की तरफ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद। अभी अब देखो ना तो हायर हाइस बन रहे हैं, और ये हाइस को भी उसने निकाल दिया है। तो ये था कंफर्मेशन करेक्शन कंप्लीट का। और सेकेंडली दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ना तो आपको क्लियरली यहाँ पर डाइवर्शन दिखेगा दोस्तों स्टॉक के अंदर। जब वो बेस बना रहा था ना, तो आप क्लियरली विटनेस करोगे कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि इसने ना प्राइस एक्शन ने लोअर लोज ही मारे। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो हायर हाइज मारकर यहाँ पर अप साइड में वो ब्रेकआउट होकर उसने प्राइस एक्शन को भी डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट दे दिया है। और अभी हम जाते सीधा चार्ट पैटर्न पे फ्रेंड्स। दोस्तों, चार्ट पैटर्न आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से क्लियर कट जो बेस स्ट्रॉन्ग बना है, जिसने उसने टाइम लगाया है, वो देखो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको क्लियरली ये जो बेस फॉर्मेशन है इसके अंदर राउंडिंग बॉटम मिला है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ है फ्रेंड्स। और इसकी मैं नेकलाइन भी आप लोगों को बता देता हूँ।
दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये उसकी नेकलाइन है 1827 या 1830 भी पकड़ के चलो। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जब स्टॉक यहाँ से गिर रहा था ना तो देखो यहाँ एक बाउंस मार के ऊपर गया फिर नीचे गया। तो ये जो बाउंस था ना दोस्तों, ये जो बाउंस वो एक बहुत ही भयानक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जब भी ऊपर जाएंगे ना स्टॉक तो ये जो बाउंस का एरिया है ना वो उसको जाने नहीं देगा। तो अगर आप देखो ना तो स्टॉक ने वो बाउंस को भी ऊपर मतलब वो बाउंस के ऊपर सस्टेन करके ये रेजिस्टेंस को भी फेल कर दिया। वो जो सेलिंग पॉइंट था उसको भी फेल कर दिया और अच्छी तरह से वो सस्टेन कर रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे अप साइड में जो टारगेट्स बनते हैं दोस्तों वो सीधा 2500 के बनते हैं फ्रेंड्स। वो अप साइड में अभी यहाँ से जो टारगेट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स वो सीधा 2500 के फर्स्ट टारगेट है, 2500 के फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट दोस्तों निकल कर आ रहे हैं अराउंड 2625 के आसपास के। टारगेट बहुत ही अपसाइड है दोस्तों, जो तकरीबन निकल कर 30% है दोस्तों। ये जो रेंज है ना ये कोई छोटी मोटी जिसने 1.5 साल निकाल दिया, ये रेंज दोस्तों 30% की है, 30 से 35% की है। तो अभी यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला है ना स्टॉक को अभी भी अपसाइड में 30 से 35% का मूव क्लियरली मिल सकता है। और दोस्तों इसमें जो स्टॉप लॉस अगर आना चाहिए तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आपका स्टॉप लॉस 1690 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉक मिले तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों। अगर आप देखो ना तो स्टॉप लॉस का एरिया इतना रहेगा फ्रेंड्स और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:3 1:4 के रिवॉर्ड से बराबर है। स्टॉक ज़बरदस्त है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी आशा भी है मुकेश अंबानी जी को, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये एक सिर्फ रिपोर्ट है, कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ये थी एनालिसिस। स्टॉक के अंदर क्लियर कट अपसाइड दिख रही है। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।